कहानी शेर और बिलौटे की। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहा करता और वो शेर इतना खतरनाक था कि सब उससे बहुत डरा करते। सारे जानवर उससे बहुत डरते, लेकिन सिर्फ एक बिलौटा उससे कभी नहीं डरता और वो शेर का पक्का दोस्त था। वो शेर के पास आता, उसके साथ खेलता, उसके ऊपर खूब उछल कूद करता। बिलौटा बहुत मस्ती से शेर के साथ रहा करता। सारे जानवर शेर से डरते, जहाँ पे भी शेर को देखते देखकर भाग जाते, लेकिन बिलौटा उसके साथ हमेशा रहता, उसके साथ घूमता, शेर की पीठ पे बैठ जाता और जंगल की सैर लगाता। जब भी कोई जानवर शेर को देख के भागता तो बिलौटे को हमेशा लगता कि अरे वाह, मेरे अंदर कितनी ताकत है, ये सब मुझे देखकर भाग जाते हैं। तब शेर उससे कहा करता, नहीं नहीं दोस्त, ये मुझे देखकर भागते हैं। पर बिलौटे को हमेशा लगता कि सब उससे डरा करते हैं और उसको देखकर भाग जाते हैं। एक दिन शेर ने देखा कि बहुत सारे गीदड़ जंगल में आ गए हैं और वो बहुत सारे जानवरों को मार रहे हैं। तब गीदड़ों का सामना जब शेर से हुआ तो शेर ने गीदड़ों से कहा कि तुम इस जंगल को फौरन छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। गीदड़ ने जैसे ही देखा कि शेर इतने गुस्से में है तो गीदड़ ने आपस में बोला कि चलो चलो यहाँ से चलो, वरना ये शेर हम सबको मार देगा। बिलौटा जो शेर के ऊपर बैठा था बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे देखकर ये सारे गीदड़ भाग गए। एक दिन जब शेर सो रहा था और बिलौटा उसके पास बैठा था, एक हिरन शेर के पास आया और उसने देखा कि शेर तो सो रहा है। तब उसने बिलौटे से कहा कि जल्दी से शेर को उठा दो, वो गीदड़ वापस से जंगल में आ गए हैं और उन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया है। तब बिलौटे ने हिरन से कहा, अरे अरे तुम फिक्र मत करो, वो सब तो मुझसे भी डरते हैं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे भाई को बचा लूँगा। तब बिलौटा जब गीदड़ के पास पहुंचा तब उसने देखा कि गीदड़ हिरन के भाई को मार चुके थे। तब बिलौटे ने गीदड़ को देखकर कहा कि तुम मुझसे डरो और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। तब गीदड़ ने कहा कि अरे, ये तुम हमें हुक्म देने वाले कौन हो? ये कह के सारे गीदड़ बिलौटे पे लपक गए और उन्होंने बिलौटे को मार दिया। जब शेर वहां पहुंचा तब उसने देखा कि उसका दोस्त बिलौटा मारा जा चुका था। तब शेर ने कहा कि अरे दोस्त, काश तुम ये समझ चुके होते कि ये सब तुमसे नहीं मुझसे डरते हैं। लेकिन बिलौटा अपनी जान को गंवा चुका था। तो इससे क्या सबक मिलता है कि कभी भी दूसरों की ताकत को अपनी ताकत ना समझें। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।